अगर आज कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, अगर वो इंसान जो कभी तुम्हारी दुनिया था आज तुम्हें पहचानने से भी कतराता है, तो एक पल के लिए रुककर खुद से पूछो, क्या सच में तुम उसे खो चुके हो या तुमने इस बहाने खुद को पा लेने का मौका पा लिया है। आज का वीडियो बदले के बारे में नहीं है, आज का वीडियो किसी को जलाने के बारे में नहीं है, आज का वीडियो है अपनी कीमत पहचानने के बारे में। क्योंकि सच ये है, जिस दिन इंसान खुद की नजरों में उठ जाता है उसे दुनिया गिरा नहीं सकती। मुख्य समस्या, हम टूटते क्यों हैं? जब कोई हमें छोड़ता है या नजरअंदाज करता है तो हमें दुख सिर्फ उसके जाने का नहीं होता, हमें दुख होता है उस महसूस का जो उससे जुड़ा था। हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मुझ में कमी थी? क्या मैं काफी नहीं था? क्या मेरी वैल्यू इतनी कम थी? और यही सोच हमें अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन ध्यान से समझो, किसी का तुम्हें छोड़ देना तुम्हारी कीमत का प्रमाण नहीं होता। अक्सर लोग उस चीज को छोड़ देते हैं जिसकी कद्र करना उन्हें आता ही नहीं। फेज 1, प्रतिक्रिया नहीं, संतुलन। जब सामने वाला दूरी बनाता है तो हमारा दिमाग सिर्फ एक चीज चाहता है, रिएक्शन, कॉल, मैसेज, सफाई, स्पष्टीकरण। हम चाहते हैं कि वो देखे हमें फर्क पड़ता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी बेचैनी उसकी ताकत बन जाती है। इसीलिए पहला कदम है खुद को रोकना। न कोई ड्रामा, न कोई दुख दिखाने की कोशिश, न सोशल मीडिया पर इशारे, सिर्फ एक शांत फैसला, मैं खुद को खोकर किसी को नहीं पाऊंगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बहुत मुश्किल, पर यही वो मोड़ है जहां से असली ताकत बनती है। तुम फेज 2, खुद का पुनर्निर्माण। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हर रात पुरानी चैट पढ़ो या हर सुबह खुद को बेहतर बनाओ। सोचो, अगर ये दर्द एक ईंधन बन जाए तो? जिम सिर्फ शरीर के लिए नहीं होता, वो डिसिप्लिन बनाता है। किताबें सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो सोच बदल देती हैं। नई स्किल सिर्फ पैसा नहीं देती, वो आत्मनिर्भरता देती है। जब तुम खुद को अपग्रेड करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बाहर से नहीं अंदर से आता है, और जो आत्मविश्वास अंदर से आता है उसे कोई छीन नहीं सकता। फेज 3, अपनी दुनिया बनाओ। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती। दोस्तों से मिलो, नई जगह जाओ, नई चीजें सीखो, लेकिन याद रहे, ये दिखावे के लिए मत करो, ये सच में जीने के लिए करो। जब इंसान सच में खुश होता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, और दुनिया खुद कहती है ये बदल गया है। सो फेज 4, भावनात्मक परिपक्वता। अगर वो कभी वापस मैसेज करे, अगर वो पूछे कैसे हो, तो घबराना मत। ना गुस्सा, ना ज्यादा उत्साह, सिर्फ संतुलन। क्योंकि परिपक्व इंसान प्रतिक्रिया नहीं देता, वो जवाब देता है, और जवाब हमेशा सोच कर दिया जाता है। याद रखो, जो इंसान अपनी भावनाओं को संभाल लेता है वो किसी भी रिश्ते को संभाल सकता है। फेज 5, असली जीत क्या है? असली जीत ये नहीं कि वो वापस आए, असली जीत ये है, अगर वो आए या ना आए तुम स्थिर रहो। अगर वो तुम्हें मिस करे तो तुम्हारी ग्रोथ की वजह से करे, तुम्हारी मजबूती की वजह से करे, तुम्हारी नई पहचान की वजह से करे। और अगर वो ना लौटे तो तुम्हें अफसोस ना हो, क्योंकि तब तक तुम खुद के साथ खुश हो चुके हो। भावनात्मक सच्चाई। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, अगर वो मुझे नहीं छोड़ता तो शायद मैं खुद को कभी नहीं पाता। दर्द कभी दुश्मन नहीं था, वो एक शिक्षक था। उसने तुम्हें सिखाया, तुम्हारी वैल्यू किसी के व्यवहार से तय नहीं होती। अंतिम संदेश, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो उसे दोष देने में अपनी ऊर्जा मत गंवाओ। अपनी ऊर्जा लगाओ खुद को इतना बेहतर बनाने में कि अगली बार जब कोई तुम्हारी जिंदगी में आए तो वो तुम्हें खोने से डरे। और अगर कोई फिर भी चला जाए तो तुम मुस्कुराकर कह सको, मैं पर्याप्त हूँ। क्योंकि जो इंसान अपनी कीमत जान लेता है वो कभी सस्ता नहीं बिकता। क्लोजिंग, अगर आज का ये संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो इसे सेव कर लो। कमजोर महसूस करो तो दोबारा सुनना। याद रखो, तुम शिकार नहीं हो, तुम निर्माता हो अपनी जिंदगी के, और असली पावर किसी को वापस पाने में नहीं, खुद को खोने से बचाने में है। मिलते हैं अगली बार एक और सच्चे और मजबूत विचार के साथ।